मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:30 से। तो ये हो रही है जी खेत से। मैं आई हूँ आज खेत अपने बगीचे। बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम बोलो तो शायद 1.5 साल तो शायद हो ही गया है, इतने टाइम के बाद आई हूँ। तो मैं आज बगीचे में क्या क्या करने जा रही हूँ, क्या काम करना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कैसी फसल लगी है, क्या फसल के हाल है, ये सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और देखिए आगे क्या क्या होता है इसमें। तो जी ये है मेरा बगीचा। पहुँचते ही पहले थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद पहले पूरा बगीचा देख लिया। पूरे बगीचे में चले और देखा कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या काम करना है। पूरे बगीचे में तो हमें लगा कि पहले कहाँ काम करना है, तो हमने वहीं से फिर स्टार्ट किया। तो ये है फसल, कैसी लगी है? तो फसल ठीक लगी है, अच्छी फसल है इस बार। और कहीं पे कम भी है, कहीं पे बहुत ही बढ़िया फसल है। तो छोटे पेड़ में बढ़िया फसल है और बड़े पेड़ में कम है। कैसी है फसल? अच्छी है, पर साथ में ओला आया हुआ है, ओला वाला सेब है, मतलब जिसकी वैल्यू फिर बहुत कम हो जाती है। ओले वाले सेब की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जिस तरह से सेब है, अगर ये साफ़ होता तो फिर कुछ और काम बात जो होती। भी हो इजी कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा थक गए हम, सुबह से आए तो काम करते हुए बहुत ज़्यादा थके, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो हमने क्या काम किया ये आप देख रहे हो। ये हमने रस्सियाँ बांधी है जहाँ पे पेड़ काफ़ी ज़्यादा झुके हुए थे, फसल थोड़ी ज़्यादा थी, तो हम वहाँ पे हमने ये रस्सियाँ बांधी है। इस तरह से हमारी फसल है। फसल अच्छी है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओला आया हुआ है। मैं भी आपको ओले वाली फसल भी दिखाऊंगी। फसल है पर सारे ओले वाला ही माल है। ये देखिए, ये फसल है और इस तरह से हमने ये रस्सियाँ लगाई हुई है पेड़ों में। तो ये देखिए जी, हमारा ओले वाला माल इस तरह से ओलाया हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से ओलाया हुआ है। ज़्यादा फसल ओले वाली ही है। पूरे बगीचे में ओला आया हुआ है और काफ़ी बड़ा बड़ा ओला आया था और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। देखिए, ये फसल मार्केट में जाएगी तो इसका कैसा प्राइस मिलेगा, ये सभी सोच ही सकते हैं। हर जगह ओला आया हुआ है, मतलब कोई भी बगीचा, कोई भी खेत ऐसा नहीं है कि जहाँ ओला नहीं आया है। हर जगह इसी तरह की फसल है। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फसल ऐसी ही है। कैसा प्राइस मिलता है, कैसे भाव बिकते हैं सेब, ये तो जी अब आगे ही पता चलेगा जब ये मार्केट में जाएगा। और ये वो रस्सी जो हमने अपने पेड़ों में बांधी है, इसी तरह की और भी रस्सियाँ थी ना, तो वही हमने अपने पेड़ों में बांधी हुई है। फसल अच्छी है, नो डाउट, फसल अच्छी है। काफ़ी सालों के बाद ऐसी फसल लगी है, लेकिन वही है कि सारा ओले वाला माल है। साफ सेब नहीं है, सारा माल ओले वाला ही है। ये काफ़ी सालों के बाद ऐसी फसल लगी है। शायद लॉकडाउन में ऐसी फसल थी, उसके बाद कभी इस तरह की फसल नहीं हुई। वही है कि सेब है तो साथ में ओला भी है। ये देखिए, ये अल्ली वैरायटी का सेब है। इसमें कलर आ रहा है, लेकिन साइज़ अभी काफ़ी छोटा है, क्योंकि एक तो ज़्यादा भी लगा हुआ है सेब, और शायद इसका साइज़ थोड़ा छोटा भी रहता है। तो देखिए, इसमें चारों तरफ कलर आ रहा है। पूरी तरह से तो नहीं आया, पर आ ही रहा है। ये देखिए, इस पेड़ में काफ़ी कलर आ चुका है, देखिए। और इसके साथ ही ये दूसरा पेड़ है, इसमें भी कलर आ रहा है, लेकिन इसमें ये वाले पेड़ में ओला कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें कलर आ रहा है, फसल भी ठीक है, लेकिन ओला ज़्यादा है। और इधर देखिए, इधर भी
कलर आ रहा है, और साथ वाले पेड़ में भी कलर आ रहा है, और इधर भी देखिए। लेकिन अभी साइज़ काफ़ी छोटा है, कलर बेशक आ रहा है लेकिन साइज़ अभी छोटा है, देखिए। और इधर साथ में भी देखिए, इसमें ही कुछ ऐसा ही है। ये देखिए, कुछ इस तरह से भी सपोर्ट दिया है हमें, तो कुछ इस तरह से भी सपोर्ट दिया है हमने पेड़ को और सेब को, ताकि जब साइज़ बड़ा हो जाए तो ये जो पेड़ जब नीचे झुकेगा तो नीचे ज़मीन पे ना लगे, सेब ख़राब ना हो। और इधर भी है, इस तरह से हम ये पूरे बगीचे में करेंगे। जहाँ हमने रस्सियाँ नहीं बांधी वहाँ इस तरह से सपोर्ट देंगे। ये देखिए, और सपोर्ट के लिए डंडे लगाए। और उसके बाद अब टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं, तो धूप बहुत ज़्यादा तप चुकी है, बहुत गर्मी हो गई है और थक भी गए हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। अब हम आएंगे इस बगीचे में कल मॉर्निंग में बचा हुआ काम करने, क्योंकि अभी और भी काम रहता है। तो अभी थक गए हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, इसलिए अब हम घर की तरफ निकलते हैं। और बाकी आगे घर में क्या करते हैं, कैसा है, वो आगे आपको मैं दिखाऊंगी। उसके लिए जुड़े रहिए मेरे इस ब्लॉग में। घर आने के बाद हम नहाए, कपड़े धोए, खाना वाना खाया और फिर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद 3 बजे उठे और अपना चाय दूध पी के फिर निकल गए हम बाज़ार की तरफ। हमें थोड़ा काम था तो इसलिए शाम के टाइम गए बाज़ार। अब हम बाज़ार पहुंचने ही वाले थे। हमारे घर से जो है बाज़ार है ज़्यादा दूर है, लेकिन गाड़ी में टाइम नहीं लगता। कुछ इस तरह की रही मेरी दिनचर्या, मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ चीज़ें मैं शेयर कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहता वीडियो बनाने का, और कई बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। जितना हो सका तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।